हेलो जी, टोनो टोनो टोनो, जय शिव शंकर। कैसा आप लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज फिर हम बात करेंगे एक और कंपनी के बारे में, है ना। कंपनी तो बहुत पुरानी है, उसी के बारे में बात करेंगे। उसका नाम है भैया जी, एक मिनट भैया, पार्ले जी के बारे में हम बात करेंगे। जे भैया, पार्ले नाम सुना होगा सबने, है इंडिया वालों ने तो सबने सुन रखा हो, मोस्टली बंदों ने सुन रखा हो पार्ले, है ना भैया। बहुत बड़ी कंपनी है ये ना, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है। बिस्कुट बनाते हैं पार्ले जी। एक छोटी ही लड़की की फोटो आती है साइड में ना, सबने खाया भी होगा, बढ़िया लगता है ना। लॉकडाउन में तो बहुत फेमस हुआ था। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं तुमको बता देता है, मेरा नाम अक्षय जिंदल, चैनल का नाम भी अक्षय जिंदल। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब, है ना, ताकि तुम्हारे पास आने वाले कंटेंट की वीडियो जल्दी जल्दी पहुंच जाए, है ना। तो हम डायरेक्ट बात करते हैं इस कंपनी के बारे में भैया। इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी भैया, ये हुई थी 1929 में, मतलब आज से 95 साल पहले, है ना। अब 24 चल रहा है, 2024 है, 1929 मतलब 5 साल का गैप आ गया, 95 साल हो गए। इसकी जो फाउंडेशन रखी थी है मोहनलाल चौहान, जो है मोहनलाल चौहान, जो कि इंडिया के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। उन्होंने स्टार्ट करी थी पार्ले की शुरुआत, है ना। उन्होंने स्टार्टिंग में क्या करा था, ये बिस्कुट बनाने शुरू करते ना, मतलब बेकरी खोली थी। उसके बाद बेकरी से उन्होंने अपनी कंपनी बना दी, है ना। तो अभी बेकरी कंपनी, है ना, ऐसे ऐसे काम हो जाता है ना। अभी जो कंपनी संभाल रहा है वो है हमारे विजय चौहान, मतलब जो मोहनलाल चौहान है के बेटे हैं। दादा पोता वाला रिश्ता आ गया, है ना, इस टाइम पे, मतलब भैया वैसे भी 95 साल हो गए तो आ ही जाएगा वैसे भी, है ना। तो अब जो संभाल रहे हैं बस यही संभाल रहे बंदे हैं। तो ठीक है, अब हम तुमको बता देते हैं आगे क्या वहाँ पार्ले जी फेमस क्या है, मैं तुमको ये बताता हूँ, है ना। मोहनलाल दयाल फाउंडेड द हाउस ऑफ पार्ले इन 1928, मैं तुमको बता दिया है। और जो फैक्ट्री लगी थी हमारी 1929 में लगी थी, मतलब 1 साल बाद, है। एंड जस्ट 12 पीपल मेकिंग कन्फेक्शनरी, 12 जने मिल के ग्रुप बनाए इन्होंने और कन्फेक्शनरी का सामान बनाते थे, है ना। बिस्कुट्स यूज टू बी एन एक्सपेंसिव, उस टाइम पे एक्सपेंसिव हुआ करते थे बिस्कुट्स, है ना, क्योंकि उस टाइम था भाई हमारा अंग्रेजों वाला राज, वे किसी को जीने नहीं देते हैं, टैक्स लगा लगा के रेट हाई करके रखे थे हैं। उसके बाद जब हमारा गया अंग्रेज लोग 1947 में, सॉरी 1947 अंग्रेज गए, उसके बाद इन्होंने इनके जो है रेट टैक्स की वजह से कम हो गया ना। तो उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा बूम किया एकदम ना। और अब भैया पूरे देश की, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बिस्कुट की कंपनी बन चुकी है ना। ओके, तो उसके बाद हम तुमको बताते हैं पार्ले जी का पुराना नाम क्या था भैया। पार्ले जी जो स्टार्टिंग में बनी थी ना, उसका नाम था पार्ले ग्लूको, है ना। शुरुआत में इससे पार्ले ग्लूको ब्रांड नाम से बेचा जाता था। उसके बाद 1980 के आसपास आके इन्होंने पार्ले जी शिफ्ट कर दिया, जो कि जी का मतलब है पार्ले ग्लूको, है ना। वेरी गुड, है ना। दुनिया का सबसे नंबर 1 बिस्कुट भैया पार्ले जी, भैया सबसे ज़्यादा बिकता है ना। कितनी भैया, बहुत ज़्यादा सेल होती है इनकी, 10 लाख के आसपास। तो इनकी डेली की यूनिट बिक जाती है, और महीने की भी अंदाजा लगाओ भैया, 100 देशों में पहन रखा है, हाँ। तो होगा इतना, हाँ। पार्ले जी भैया कहाँ की है भैया? इंडिया की है ना। जब मोहनलाल चौहान अपने इंडिया के थे, तो ये भी कंपनी इंडिया की होगी। ओके ओके ओके। और पार्ले जी फेमस बता दिया तुमको भैया। मैंने क्या कहा था तुमको, सबसे ज़्यादा बिकने वाला 2018 और 20 में पार्ले जी के 8,000 करोड़ बिस्कुट के बिकेट बिके थे। 8,000 करोड़ के पैकेट बिके थे इनके लॉकडाउन वाले एरिया में ना, लॉकडाउन से पहले वाले एरिया में। 3 साल में इन्होंने बेचे 8,000 करोड़ बिस्कुट के पैकेट, सारे अलग अलग वैरायटी में मिला करके। कितनी ज़्यादा सेल मारते हैं, है ना। ये सबसे जो फेवरेट वाला बिस्कुट होता है हर बच्चे का, है ना, वो कोई और हो ना हो, पार्ले जी तो उसकी लिस्ट में आएगा, है ना। अभी तो ओरियो ने वो ले रखी है थोड़ी बहुत लीड, क्योंकि भैया उसका थोड़ा बहुत क्रीम वाला फ्लेवर आ जाता है, चॉकलेट वाला फ्लेवर आ जाता है, इसलिए लीड है। लेकिन भैया अगर छोटा हो, उससे बड़ा मेरे जितना है, उससे हमसे बड़ा हो, या फिर बूढ़े वाले लोग हो, ये सबका फेवरेट बिस्कुट पार्ले दी है। उससे कोई सा बिस्कुट आ जाए पार्ले की जगह कोई नहीं ले सकता, है ना। वह इस पार्ले जी सो चीप, भैया चीप क्यों है और सस्ता क्यों है? सारे हरे बड़े, मतलब जो ओरियो वाला है इतना पैकेट आता है 10 रुपये का है, और जो पार्ले जी का पैकेट आता है 10 रुपये का, इतना बड़ा आता है ना। देखा हो तुमने, है ना। नई पैकिंग आ गई, फिर भी उसके बाद भी हमारा जो पार्ले जी है वो फिर भी ज़्यादा बड़ा है ना साइज में ना, बिस्कुट भी ज़्यादा आते हैं हमें, क्यों है वो ना। पार्ले जी बेनिफिट्स फ्रॉम मास प्रोडक्शन, भैया ज़्यादा सामान बनाते हैं इसलिए थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाता है उनको ना। नेगोशिएटिंग बेटर डील्स, भैया जब रेट कम करवाने की बारी आती है ना, बढ़िया बंदे इन्होंने छाट रखे हैं कि जो अपने आप डिस्काउंट लगवा लेते हैं ना। लोअर कॉस्ट, भैया बढ़िया सामान कमाते हैं सस्ते में ना। और एफिशिएंट प्रोसेस, मतलब इनका जो काम होता है ना, सारा सारा मतलब अच्छे से हो जाता है ना। ऐसा नहीं कि वेस्टेज ज़्यादा होती है ना। और भैया कॉस्ट एफिशिएंट इंग्रेडिएंट, मतलब ऐसे इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं जिसकी कॉस्ट कम होती है लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है ना। ओके,
पार्ले जी का जन्म कब हुआ था? 1929 में। पता है तुमको? नहीं, पार्ले जी का जन्म हुआ था भैया 1938 में। 1938 मतलब जो पार्ले जी की स्थापना हुई थी उसके 10 साल बाद। पहले स्टार्टिंग में नाम था पार्ले ग्लूकोज, है ना, उस टाइम पे बेकरी थी इनकी। उसके बाद जाके पार्ले जी बना, है ना, जो कि बिस्कुट था, हाँ, 1938 में। भारत का सबसे पहला बिस्कुट पार्ले ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज बिस्कुट का ब्रिटिश बिस्कुट के भारतीय विकल्प के रूप में प्रदर्शित करते हुए विज्ञापन अभियान शुरू किया। या वही ग्लूको वाला जो बिस्कुट आता था हमारा, उसका प्रचार किया इन्होंने, है ना, जो हमारे ब्रिटिश वाले आते थे उसके ओपोनेंट पे, है ना। ओके, हाँ भैया, बिस्कुट खाना डेली में अच्छी बात है, मजा करो, कोई दिक्कत नहीं है तुमको, है। मतलब एक पैकेट अगर ऐसे अमाउंट में करोगे ना फिर दिक्कत हो जाएगी तुमको, क्योंकि मैदा होता है भैया, 100% मैदा होता है, मतलब 99% मैदा, बाकी थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट और मिलता है ना। तो भैया तुम्हारे मतलब दिमाग में दिक्कत हो सकती है अगर तुम ज़्यादा खाओगे, हैं। नॉर्मल 1-2 पैकेट खाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, खा सकते हो तुम। भैया जिम जाने से पहले तुम खाना खा सकते, मतलब पार्ले जी खा सकते हो, खाओ भैया। भैया जिम में भी मदद करता है तुमको, यही देखो एनर्जी देता है तुमको, है ना, एकदम। मतलब जब तुम पार्ले जी खाते हो एकदम एनर्जी सी आ जाती है ना, वो सही है, वो पैकेट सही है तुम्हारा। दूध लियो और पार्ले जी लो, ग्लूकोज की एनर्जी आ जाएगी एकदम तुम्हारे अंदर, हाँ, एकदम। इस पार्ले जी ओनली इन इंडिया ना भैया, इंडिया में भी होता है, 100 कंट्रियों में फैल रखा है। 120 फैक्ट्री तो इंडिया में, और 400 मिलियन बिस्कुट आर बेक्ड एवरी डे। 400 मिलियन तो जो बिस्कुट है इनके इंडिया में बेक हो जाते हैं ना, और अपना दूसरे देशों में भी फैल रखा है, हज़ार नहीं 100 देशों में, और है ना। ओके, इस पार्ले जी हेल्दी और नॉट, हाँ तुमको पता ना कि फैट भी है, मतलब फैट तो हो गई है, शुगर भी है इसके अंदर, मीठा बना इतना है और मैदा है। फिर इन दोनों का मिक्सचर अगर तुम करोगे तो तुम्हारे मतलब शरीर को नुकसान तो देगा, लेकिन अगर लिमिट में करोगे तो, है, मतलब लिमिट में नहीं करोगे तो दिक्कत है, एक्सेसिव अमाउंट में करोगे तो दिक्कत करेगा। वैसे अगर नॉर्मल खाना है तो वो खाओ मजे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तुमको, ठीक है। हु इज़ द ओनर ऑफ पार्ले वाइफ? जयनाब चौहान है, वो है वाइफ, है ना, विजय चौहान की जयनाब चौहान। ओके, ठीक है। 10 पार्ले जी कंटेन एग? ये ना बिल्कुल भी नहीं कंटेन करते हैं, है ना। और एग होता तो वो लाल वाला साइन होता है ना, उनके वाले पे आता ही नहीं कोई साइन, एग वगैरह नहीं है ना। ओके, आता हो तो ग्रीन वाला आएगा, है ना, वैसे तो आता नहीं है ना। भी फैट तो होता है ना पार्ले जी में, मैदा ना, मैदा हो गया, शुगर हो गया, उसको मिक्स करके 12.5 ग्राम पैकेट में, नॉर्मल है भैया, कुछ ज़्यादा नहीं है। तुम्हारी चर्बी आएगी थोड़ी थोड़ी, है ना, मेरे तो नहीं भैया, खाली मैं पेट ही खींचने की सोचता हूँ, खींचती भी नहीं, इतना पतला हूँ मैं। वाई पार्ले जी इज टेस्टी? भैया टेस्टी क्यों है ना, मेड विद द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ व्हीट फ्लोर। भैया मैदा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं, शुगर अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं, वेजिटेबल अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं, है ना, फ्लेवर और न्यूट्रिशन वगैरह थोड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर देते हैं ना, तो अपने भी स्वाद बढ़िया देगा ना। अब तुम थर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करोगे, हैं, तो वो क्वालिटी मतलब हाई वाली क्वालिटी कैसे आएगी, है ना, तुमको मज़ा भी नहीं आएगा खाने का, है। भैया फ्रूटी जो है पार्ले ऑन करता है? जी हाँ ज़रूर। पार्ले के अंदर जो काम करती है कंपनियाँ, फ्रूटी है, एपीपीज है, LMN, हिप्पो, बेले, स्मूथ दूध है, स्मूथ ब्रांड्स है। ये अभी वो वरुण धवन ब्रांडिंग करे ना, ब्रांड एम्बेसडर का स्मूथ दूध है ना, वो भी पार्ले के अंदर काम करती है। बहुत सारी कंपनियाँ भैया पार्ले के अंदर काम करती है ना। इस पार्ले जी पाकिस्तान में, हाँ जी जरूर है। Yes, it at you buy Pakistan. This product is available for you to shop at reasonable price. ये यू बाई के नाम से कोई ऐप होगा वहाँ पे, है ना, उस पर तुम्हारा ये वाला पार्ले जी मिल जाएगा आराम से। ओके, पाकिस्तान में भी। सैलरी ऑफ जनरल मैनेजर ऑफ पार्ले बोलने वाला था मैं, पानीपत का है, मैं पानीपत बोलने वाला था, लेकिन पार्ले है ना, 45 लाख रुपये महीना। ओके, ठीक, महीना नहीं साल, क्या बोल रहे हैं मैं, 45 लाख रुपये महीना दे दो तुमको, 1 साल की सैलरी भैया 45 लाख। ओके, इस पार्ले प्राइवेट कंपनी भी जरूर, मोहनलाल चौहान जी ने अपनी कंपनी की शुरुआत करी, तो वो प्राइवेट कंपनी होगी, है ना। पार्ले जी जो कंपनी है वो लिस्टेड नहीं है, मतलब स्टॉक मार्केट में खेलते हैं ना बंदे की, मैं इतने स्टॉक खरीदूँगा, मैं इतने स्टॉक लूँगा, अगर बढ़ गए तो मेरे पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे, है, घटम चलेगी तो घटे हो जाएंगे, है। तो उस टाइम पे मतलब उस चीज़ में पार्ले जी ने अपना नाम लिस्टेड नहीं करवा रखा, फिर क्या करेंगे हम, हमें वो इन्वेस्टमेंट करके कोई बंदा हमारे, हम तो ठीक है ना, तो इसलिए नहीं करवा रखे हमने लिस्टेड अपनी, हाँ। और ये तुमको क्या बताया मैंने, पार्ले फाउंड इन 1920, बता दें तुमको, एम्प्लॉयज अबाउट
150 1 लाख people, including direct and contract worker across 10 company owned facility and 125 contract manufacturing plants। भैया ये क्या बताया मैंने तुमको, मतलब 1 लाख से ज़्यादा बंदे काम करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिला करके, है ना। और FMCG प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, हाँ जरूर भैया। FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, है ना, मतलब जो आया बिकेगा, आया बिक गया, थोड़े बहुत टाइम के लिए रुकता है, उसके बाद बिक जाता है, मतलब महीना 2 महीना रुकने वाला काम नहीं है, आया 10-15 दिन में बिक गया आराम से तुम्हारा, है। तो वो वाले प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, है। और इस कंपनी की जो टैगलाइन होती है वो क्या है, भारत का अपना बिस्कुट, भैया हमारे देश का अपना खुद का बिस्कुट, है ना। भारत देश में बिस्कुट बन रही है ना, मजा आ रहा है ना भैया। जो पार्ले जी अपनी इंडिया की कंपनी, भारत का अपना बिस्कुट। ओके, हु इज प्रोमोटर ऑफ पार्ले जी, पार्ले जी के अभी कौन कौन संभाल रहा है, विजय कांतिलाल चौहान ओनर उसके हैं, और अनूप शरद चौहान, अजय विजय चौहान, समर शरद चौहान, ये 4-5 जनों के नाम है, 4 जनों के नाम है जो कि अभी संभाल रहे हैं ना हमारा पार्ले कंपनी। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था, पार्ले का है, पार्ले ऑरेंज कैंडी, ये भैया इन्होंने बनाई थी 1939 में। ओके, और भैया अभी इनकी लिस्ट बता दूँ मैं एक बार तुमको, क्या क्या आता है इसकी कंपनी में। मिलानो का नाम सुना है तुम्हें, मिलानो का नाम, है ना, वो भी इसके अंदर है। हाइड एंड सीक का नाम सुना हुआ, हैप्पी हैप्पी कुकीज़ का नाम सुना हुआ, मोनैको बिस्कुट का नाम सुना हुआ, 2020 भी इसका ही है, और क्रैक चेक भी इसका ही है, और भैया और पार्ले गोल्ड, पार्ले जी गोल्ड है, और पार्ले तुम खाते ही ऑलरेडी, है ना। बस भैया ये सारी इनके नीचे काम करते हैं, और भी होगा तो मैं फोटो लगा दें दो साइड में, तुम जाकर चेक कर लेना। ओके, और भैया तुम्हारी सबसे बड़ी बात है कि पार्ले जी वो लड़की काम, वो मतलब पार्ले जी की पैकिंग में वो लड़की आती है ना, फोटो लगाए वो कौन है, वो है हमारी भैया सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति। ये जो है क्या कहते हैं, ये जो है औरत, अब तो औरत बन चुकी है, पहले बच्ची थी, है 4 साल की जब थी ना फोटो पे लगवाई थी, और अब हो गई है 65 साल की, 65 से ऊपर की, है ना। ठीक है, ओके, तो उन्होंने अपनी फोटो लगवाई थी पार्ले जी कंपनी में ना। ओके, और कुछ है, हाँ, ये क्या क्या बनाती है मैं तुमको बताया ना, MFCG कंपनी है ना, मतलब जो आया सामान बिक गया ऐसा सामान बनाती है, बिस्कुट और मैनुफैक्चरिंग सामान, है ना, आता है जल्दी बिक जाता है ना, मतलब रुकने वाला टाइम नहीं है, खाने पीने का सामान बनाती है। ओके, मैनुफैक्चरिंग, है ना। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्ले इन इंडिया, भैया मार्केट लीड कर रही है, 40% से ज़्यादा मार्केट इसके अंडर है ना। ओके, तो हाँ भैया 40% से लीड कर रही है पूरे इंडिया की मार्केट, है ना। जो बिस्कुट बनाती है उसमें 40% लीड की, बाकी 60% बाकियों की, ये बाकियों का भी कॉम्पिटिशन ज़्यादा है ना, तो उसको उनको सबका मिलाकर 60, हमारा अकेले का 40 है, हमारा नहीं मतलब पार्ले का, है ना। मैं पार्ले में काम नहीं करता, फिर भी मैं बोल रहा हमारा, है ना, तो तुमको अजीब मिलेगा, है ना। तो बस वही कह रहा था मैं, हाँ। तो बस भैया यही था हमारी कंपनी के बारे में, है वाला बहुत बड़ी कंपनी है हमारी, है बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी हमारी, है ना। 40% शेयर खरीद रखे हमने पूरे उसके बिस्कुट वाली कंपनियों में, है ना, मतलब शेयर नहीं खरीद रखे, मतलब हिस्सेदारी खरीद रखी है हमने। 40% सामान हमारा बिकेगा, बाकी 60 किशोर का बिकेगा, सबका मिला करके 60 बिकेगा, हमारा अकेले का 40 बिकेगा, तो वही, है ना। तो और क्या भैया, विजय चौहान की कंपनी का मालिक इस टाइम पे, है ना, और मोहनलाल चौहान जो पुराने चल रहे हैं, है ना। और भैया 1929 में इसकी कंपनी की शुरुआत हुई थी, है ना। उसके बाद हमारा पार्ले जी ने पूरा धमाल मचा रखा था, है ना। वो तो मतलब अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी संभाल लेता है ना। पार्ले को जो संभाल के बैठा वो अकेला प्रोडक्ट है पार्ले जी हमारा, है ना। भैया लॉकडाउन के टाइम पे भैया और कुछ नहीं बिक रहा था भैया, पार्ले जी भैया रिवॉल्यूशन आ गया था एक बारी में, तो है ना। जब लॉकडाउन आया एकदम रिवॉल्यूशन आ गया था कि भैया सब बंदे पार्ले जी के पीछे लग गए, है ना। शॉर्टेज भी हो गई थी भैया कई जगह, तो है ना, पार्ले जी मिल ही नहीं रहा, खावे तो हम कहाँ से, है ना। तो ऐसा हो गया था भैया लॉकडाउन के टाइम पे, लेकिन भैया मज़ा आ गया था भाई सब लॉकडाउन के टाइम पे, है ना। पार्ले जी तो दुनिया भर में बिका, है ना, 100 देशों में वैसे बिक रहा था, हमारे इंडिया में तो अलग ही बिक रहा था, है ना। तो बस यही था हमारी पार्ले जी कंपनी के बारे में, है। तुमको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टोनो जय शिव शंकर। प्यार कर, लेकिन प्यार में गलती कभी मत कर, बाय बाय।